वेल हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जेड डायनेस्टी का सीज़न 2 के शुरुआत में हम एक रेस्टोरेंट का सीन देखते हैं जहाँ पे कुछ लोग बात कर रहे होते हैं कि कैसे पूरी तरह केओस फैला हुआ है। अच्छाई और बुराई में हमेशा जंग होती रहती है। हम देखते हैं कि एक बूढ़ा आदमी कुछ लोगों से बात करते हुए किन्हीं 3 डीमंस का नाम बताने वाला होता है। तभी पास में बैठी एक लड़की उसे टोकते हुए कहती है कि ग्रैंडपा, आपके चेहरे पे अभी दाग हैं, लेकिन वो चेहरा फिर भी ठीक ठाक है और आपकी ज़िंदगी भी काफ़ी पीसफुल रही है। अच्छा होगा कि आप उसके आगे कुछ ना बोलें। जिससे वो बूढ़ा आदमी आगे शांत हो जाता है। उस लड़की के पास बैठा आदमी, जिसका नाम लाओ जोंग होता है, ये वही फर्स्ट सीजन का फॉर्च्यून टेलर था। वो पूछता है कि तुम जानते हो कि क्यों डीमन सप्रेसिंग बैटल हुई थी। फिर से वो लड़की उसको चुप करा देती है, लेकिन पास बैठे आदमी की उसकी उस बात पे इंटरेस्ट जाग जाता है और वो उस बैटल का रीज़न पूछने लगता है। वो बताता है कि सबकी शुरुआत क्युंगयुन सेक्ट के डिसाइपल शाओफान से हुई थी, जो कि दुनिया के 2 सबसे पावरफुल फॉर्मेशन को जानता था। उसके पास एक डीमन सेट का वेपन था, जो कि एक ब्लड थर्स्टी गोले और एक सोल सकिंग रॉड से बना हुआ था। शाओफान की मुलाकात एक बार एक डीमन सेट की लड़की से हो जाती है, जिसका नाम बायू था। और वो आदमी बताता है कि कैसे एक टीचर जिसका नाम जोंग था, वो घोस्ट किंग की फोर्सेस को ज्वाइन कर लेता है और क्युंगयुन के खिलाफ युद्ध लड़ लेता है, जिसके चक्कर में क्युंगयुन सेट के लीडर, जिसका नाम डाओ शुआन था, उसको अपनी जूशियान स्वॉर्ड को बाहर निकालना पड़ता है। और इस युद्ध के क्रिटिकल मोमेंट में बायू शाओफान के लिए अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर देती है। सीन शिफ्ट होता है और हम एक वॉर का सीन देखते हैं, जो कि ब्लड रिफाइनिंग हॉल और घोस्ट सेट के बीच में हो रही थी। ब्लड हॉल का लीडर को जब लोग पीछे ढकेल देते हैं, तो वो अपनी इविल आई की पावर को चार्ज करके उन लोगों पे अटैक कर देता है, जिससे घोस्ट सेट के काफी लोग मर जाते हैं और कुछ अपनी प्रोटेक्टिव शील्ड से अपने आप को बचाने लगते हैं। तभी वहां पर एक मिस्टीरियस हाथ आता है और उस किंग की इविल आई को वहीं पे खत्म कर देता है। जिस इंसान ने वो मिस्टीरियस अटैक किया था, हम उस इंसान का चेहरा देखते हैं और ये हमें हमारा हीरो शाओफान दिखाया जाता है, जो कि वॉर में आते ही काफी लोगों को एक बार में ही मार डालता है। ये देखकर ब्लड हॉल के सारे लोग डर जाते हैं और उसके सामने सरेंडर करने लगते हैं। इन सबको देखते हुए जो ब्लड हॉल का किंग होता है, जिसको देखकर ब्लड हॉल का किंग खुद भी सरेंडर करने आ जाता है और कहता है कि 800 साल का ब्लड हॉल का मेरा नाता आज के दिन खत्म होता है। ये सब देखकर एक बचा हुआ इंसान, जो उस ब्लड हॉल का आखिरी बचा हुआ इंसान रह गया था, उससे कहता है कि तुम सब ट्रेटर्स हो। मैंने बचपन में ब्लड हॉल से अपना नाता जोड़ा था और मैं अंतिम सांस भी ब्लड हॉल के साथ ही लूंगा। इससे गुस्सा करके वो किंग अपने ब्लड हॉल का आखिरी टोकन उस इंसान को की तरफ फेंक देता है। वह कहता है कि शाओफान, अगर तुम्हें मुझे मारना है तो तुम मुझे मार सकते हो। शाओफान मुझसे कहता है कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, लेकिन अब से तुम मेरे साथ ही रहोगे। जिससे वो इंसान काफ़ी कंफ्यूज होता है और शाओफान से पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, लेकिन वो बिना कुछ बताए वहाँ से चला जाता है। सीन एक फॉरेस्ट की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पे हम शाओफान को उसके अपने प्यारे बंदर के साथ देखते हैं। यह दोनों अपने स्टिक पर बैठ के कहीं जा रहे होते हैं, जिसकी भनक क्युंगयू सेट के बीस्ट को लग जाती है और वो अचानक से ही आकर आसमान में एक अटैक कर देता है, जिसको देखकर वहाँ के डिसाइपल एक प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन बना देते हैं, जिससे वो अटैक बर्फ में जम जाता है और फिर लीक्यू आकर अपने शॉर्ट फॉर्मेशन से उस बर्फ के गोले को तोड़ देती है, जिससे बीच शांत हो जाता है और दोबारा पानी के अंदर चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम शाओफान को देखते हैं, जो कि बायू के कब्र के पास पहुंचा हुआ था और वो उससे कहता है कि मैं अभी ज्यादा कुछ तो नहीं कर सकता, लेकिन बस तुम्हारे पिता की हेल्प कर सकता हूँ एक सेक्ट को डिस्ट्रॉय करने में। वो बताता है कि जब वॉर में एक आखिरी इंसान बच गया था, तो उसे अचानक से बायू की याद आ गई थी और वो अपने आप को बायू के साथ इमेजिन करने लगता है, जिसके चक्कर में वो उस इंसान को नहीं मार पाया था। पास के कमरे में बायू की आंटी को देखते हैं, जो इन दोनों को साथ देख रही थी। वहां पर घोस्ट किंग का एक मैसेंजर आता है और कहता है कि सेक्ट मास्टर ने शाओफान को बुलाया है। बायू की आंटी बताती हैं कि वो जब भी किसी काम से वापस आता है तो वो सबसे पहले आके बायू से मिलता है। मैसेंजर उनसे कहता है कि
कि हो सके तो शाओ फैन से दूर रहो, क्योंकि भले सेक्ट लीडर ने उसे कल्टीवेशन सिखाया है, लेकिन सेक्ट लीडर जब भी बायू को याद करते हैं तो उसे शाओ फैन से नफरत होती है। सीन शिफ्ट होता है और हम एक टेंपल में लिंक्यू को मेडिटेट करते हुए देखते हैं। तभी पीछे से उस पर कोई कैंडल से अटैक कर देता है। लिंक्यू बड़े ही स्टाइल से उन कैंडल्स को बीच से ही काट देता है और उस कैंडल से ही आसपास जले हुए लैंप को जला देता है। पीछे खड़ा हुआ एल्डर लिंक्यू से कहता है कि 10 साल में तुम्हारी प्रोग्रेस मेरी उम्मीद से काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। वो कहता है कि किंगयू सेक्ट से आज एक मैसेज आया है कि टोंगटियान माउंटेन पर कुछ लोग इकट्ठा हो रहे हैं, हम सभी को वहाँ चलना चाहिए। जब लिंक्यू अपनी रिस्पेक्ट एल्डर को देके वहाँ से चला जाता है, तब हम वहाँ पे किंगयू सेक्ट के लीडर डाओशियान को आता हुआ देखते हैं। एल्डर उससे कहता है कि शुक्रिया मुझे एक डिसाइपल देने के लिए, नहीं तो मैं अपनी ज़िंदगी से बोर होकर अपनी मौत का इंतज़ार करता रहता। सीन शिफ्ट होता है और हम घोस्ट किंग को देखते हैं जो शाओ फैन से पूछता है कि तुमने ब्लड हॉल के एक इंसान को जिंदा क्यों छोड़ दिया था। वो उसे बताता है कि एक र्यूमर फैला है कि वेस्ट के कुछ स्वैम्प्स में कुछ स्ट्रेंज ट्रेजर नोटिस किए गए हैं और फिर वो दोनों प्लानिंग करने लगते हैं कि कैसे वो डीमंस को फिर से यूनाइट करेंगे। शाओ फैन कहता है कि पिछले 10 साल में आपने मुझे होली बुक के 2 वॉल्यूम सिखा दिए हैं और आपने अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी सीखा था वो भी आपने मुझे सिखा दिया है। जिस पे घोस्ट किंग कहता है कि ये काफ़ी स्ट्रेंज है कि तुम इस सिर्फ 10 साल में ये सब कुछ सीख गए। वो उसे एक लेटर देते हुए कहता है कि तुम यहाँ से वेस्टर्न स्वैम्प की तरफ चले जाओ, वहाँ पे वांटूमैन और हिनवान सेक्ट हमारे साथ एग्रीमेंट में है जो हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे। सीन फिर शिफ्ट होके किंगयू सेक्ट की तरफ चला जाता है, जहाँ पे एक डिसाइपल बाकी लोगों को डेथ स्वैम्प के ट्रेजर के बारे में बता रहा होता है और कह रहा होता है कि डीमन सेक्ट अपने लोगों को वहाँ भेजने वाले हैं और हम अपने कुछ बहादुर डिसाइपल्स को वहाँ भेजेंगे, जिससे वहाँ के ट्रेजर्स डीमंस के हाथ में नहीं लगने चाहिए। साथ ही एपिसोड यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।